भारत को तो प्रबुद्ध भारत बनना ही होगा, तभी भारत दुनिया के देशों में सबसे ऊपर निकल के आएगा। तथागत बुद्ध इतना बड़ा दर्शन हमें दे के गए, लेकिन हमारे ही देश के कुछ हुक्मरानों ने उस दर्शन को ख़त्म करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म की बेड़ियों से बाहर निकल के इंसानियत धर्म को सबको अपनाना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। आज वो समय फिर से आ गया है जब पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की ज़रूरत है। हमने तय किया है कि अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म के रास्ते पर लेके जाएंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। इसी नियत से हमने ये कल संकल्प लिया है दीक्षा भूमि में। इस धम्म की आज भारत को बहुत ज़रूरत है। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। हम 64वां धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है सामाजिक न्याय के। हम इस वक्त जिस ज़मीन पे खड़े हैं इसे विदर्भ कहा जाता है, नाग विदर्भ कहा जाता है और ये नागों की भूमि है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा की घोषणा की तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें अप्रोच किया कि आप मुंबई में करिए, बेंगलोर में करिए, लेकिन बाबा साहब ने विदर्भ को चुना, नागपुर को चुना, उसके बाद चंद्रपुर को चुना। सर, आपने एक बड़ी घोषणा की, उसी संदर्भ में एक बड़ी घोषणा हमें देखने को मिली कि आपने कल 64वें धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर 10 करोड़ लोगों को एक साथ, पार्ट में नहीं, एक साथ पूरे देश में धम्म दीक्षित करने की एक बड़ी घोषणा की। क्या कहेंगे इस घोषणा के बारे में? मैं समझता हूँ आज जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों को जाति और धर्म की वजह से पूछ के हत्या कर दी जाती है और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इस तरीके से भारत कभी भी प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा जी। तथागत बुद्ध इतना बड़ा दर्शन हमें दे के गए, लेकिन हमारे ही देश के कुछ हुक्मरानों ने उस दर्शन को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊपर आए, भारत प्रबुद्ध भारत बने, तो मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म की बेड़ियों से बाहर निकल के इंसानियत धर्म को सबको अपनाना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का धर्म है। इसमें सबके कल्याण की भावना है, इसमें किसी भी प्रकार का आडंबरवाद, पाखंडवाद नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, किसी को का शोषण करने के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, किसी का जाति, धर्म, वर्ण या लिंग भेद के आधार पे कोई पक्षपात नहीं है। तो ऐसा धम्म जो सद्धम्म है, जो सबको समान रूप से आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करता है, तो इस धम्म की आज भारत को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और जिस दुनिया के जिन देशों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचार को अपने जीवन में अंगीकार किया, आज वो जो देश हैं वो दुनिया में बहुत आगे निकल गए। और हम समझते हैं कि भारत को तो प्रबुद्ध भारत बनना ही होगा, तभी भारत दुनिया के देशों में सबसे ऊपर निकल के आएगा। और तो उसी मार्ग को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया और दुनिया के लिए विश्व कल्याण का एक रास्ता पुनः प्रारंभ किया। आज जिस तरीके से जाति धर्म के दंगे देश में बढ़े हैं और सरकारी संरक्षण में कहीं ना कहीं कमज़ोर को कमज़ोर किया जा रहा है और बड़े पूंजीपतियों को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज वो समय फिर से आ गया है जब पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की ज़रूरत है। जो लोग अपने जीवन के फैसले जी बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से, तर्क की कसौटी पे कस के देख के अच्छे बुरे का अंतर करते हैं और उसके बाद अच्छे मार्ग को चुनते हैं, वही मैं समझता हूँ बौद्ध कहलाते हैं।